जानती हूँ क्या एहसान कर दिया शिवानी के लिए मिठाई ले गई थी? एहसान तो नहीं कर दिया। और भैया ये 200 की मिठाई सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। ने जो ऑफिस में फ्रैंक किया था तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, जिसमें से एक मोहतरमा जी थी। भैया उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया, इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया मिठाई को लेकर। दोस्तों उन्हें पता है क्या है ना, वायरल होने के लिए भाई उन्होंने इतना ज़्यादा टारगेट किया ना, इतना बदनाम किया ना, शिवानी को कुछ कहने की नहीं। कहाँ तक सही है दोस्तों? अरे यार, वायरल तो वैसे भी आप हो गई थी उस दिन, लेकिन आपको ये सब बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? बोलती हैं दोस्तों कि मिठाई को लेकर इतना बवाल कर रही हैं कि मैं 200 रुपये की मिठाई लेकर गई थी, मैं बहुत गरीब थी और लेकिन शिवानी के लिए मैं 200 रुपये की मिठाई लेकर के गई थी और शिवानी ने ना ही वीडियो बनवाई ना ही फ़ोटो खिंचवाई। बहुत सारी उन्होंने बातें बोली हैं। कहाँ तक सही है? अरे यार एक बात सोचो दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है कि भाई इतनी भीड़ थी, ठीक, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और फिर वीडियो ऑलरेडी आपकी पहले से बन गई। ऐसा तो है नहीं वीडियो नहीं बनी थी। और दूसरी चीज़ ये है, मैं तो ये बोलूँगी कि इतने सारे लोग शिवानी से मिलने आते, कई सारे लोग आते हैं मिलने, ठीक दोस्तों। जो अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनके लिए फ़ोटो और वीडियो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। वो शिवानी से मिल लेते हैं ना, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये बोलूँगी, चलो वीडियो फ़ोटो की बात कर रही हो, बाई चांस फ़ोटो वीडियो नहीं बनवा पाई, इतने लोग आते हैं उससे मिलने, तो भैया सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है, वो फिर भी सबसे मिल लेती, सबको टाइम देती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊँ ना, जो ये आंटी मिलने गई थी ना, इनको सच बताऊँ ना, वीडियो नहीं बनवाना, फ़ोटो खिंचवाने की बात नहीं है। इनको ओनली शिवानी को टारगेट करना है, क्योंकि वायरल होने के लिए। क्योंकि इनकी बातों से आप समझिएगा, इन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रही थी लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो मैं आंटी जी आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप सक्सेस नहीं हो पाई, इसके चक्कर में आप शिवानी को इतना मतलब बदनाम करोगी, इतना टारगेट करोगी, खाली वायरल होने के लिए, चंद व्यूज के लिए इतना हद तक गिर जाओगी। दोस्तों ये सच बताऊँ ना, अच्छे सब्सक्राइबर नहीं थे। अगर रियलिटी में एक सब्सक्राइबर होते ना, अच्छे सब्सक्राइबर होते, भाई मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ तक जाना पड़े उन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जाना पड़े। जैसे ऐसा लगता है कि इन आंटी को ना किसी ने भेजा था। क्योंकि एक बात बताओ दोस्तों, इन्हें सब कुछ पता है, इतनी भीड़ है, सब कुछ भाई, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, वो कभी शिवानी को परेशान नहीं देख सकते हैं, कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। और फिर इनकी बाकायदा वीडियो बन गई उस दिन, ज़्यादातर सभी की वीडियो मुझे लगता बन गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो भैया शिवानी को टारगेट करना क्यों? लेकिन कुछ लोग होते हैं ना पार्लर वाली आंटी की तरह, शिवानी को बदनामी करना है। सच बता रहे दोस्तों, जैसे पार्लर वाली आंटी ना, उन्होंने भी यही यादें पार की थी और भाई ये आंटी कर रही हैं। और बाद में दोस्तों पता है ये लोग क्या बोलते हैं फिर, मुझे उसने सिखा दिया, इसने सिखा दिया। अरे यार, खुद के अंदर माइंड नहीं है, खुद के अंदर दिमाग नहीं है। चंद व्यूज के लिए दोस्तों ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। और ये आंटी मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी करने के लिए बैठी थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता शिवानी कभी कंट्रोवर्सी नहीं करेगी। ज़्यादा उसको कोई परेशानी को कोई ज़्यादा परेशान करता है तो वो सीधे एक्शन लेती है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, क्योंकि उसके पास पहली बात इतना टाइम नहीं है, ठीक है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने का। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी अच्छा क्रिएटर होता है वो अपनी छवि को ख़राब नहीं करता है, कोई भी क्रिएटर अपनी छवि को ख़राब नहीं करता है। लेकिन ये लोग कंट्रोवर्सी, मतलब चंद व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी करने के लिए ये लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मैं 200 की मिठाई ले गई थी, ये ले गई थी, वो ले गई थी। अरे भैया शिवानी ने बोला था कि आपको लेके आओ, और भाई ऐसी मिठाई उसको नहीं चाहिए। ये जानती हूँ क्या एहसान कर दिया शिवानी के लिए मिठाई ले गई थी? एहसान तो नहीं कर दिया। और भैया ये 200 की मिठाई को बहुत बड़ा तीर मार का, मैं मानती हूँ चलो आपकी स्थिति खराब है, आपके लिए बहुत बड़ी बात, पर मैं तो ये जानती हूँ ना दोस्तों, जितनी आपकी हैसियत है उतने रुपए के लिए जाओ ना। ये थोड़ी ना है कि शिवानी भाई क्रिएटर बहुत बड़ी है, वो ये कहती मेरे लिए महंगी से महंगी लेके आओ, वो तो ये तक कहती है मेरे लिए लेके ही मिठाई मत आओ। उसको प्यार इज्जत दो जाके, उसको मिठाई की शौक नहीं चढ़ी है, जबकि वो खुद कहती है मिठाई कोई हमारे यहाँ खाता ही नहीं है, आसपास के लोग ही खाते, जैसे गुटखा बाजी वगैरह यही लोग खाते थे पहले, वो बांट ही देती है मिठाई। दोस्तों रियलिटी बात होती है, मन भर जाता है मिठाई खाते खाते। कोई भी चीज़ एक
सीधी सी बात है। और मीठे से तो वैसे मन भर जाता है इंसान का। ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक। इनको ये नहीं दिखाई देता है कि सामने वाले की रेपुटेशन क्या रहेगी, क्या मतलब नहीं रहेगी, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं। इन लोगों को बस ये है, जैसे एक बात बताओ दोस्तों, उनकी बात सीधी सीधी पकड़ मारी। वो क्या कह रही थी कि मैं बहुत उम्मीद से गई थी, और वो लास्ट में ये भी कह रही हैं, उनकी बात दोस्तों गौर से सुनिएगा आंटी की, वो ये भी कह रही हैं कि भाई मुझे ये लगता था कि मेरी वीडियो कैसे भी करके वायरल हो जाए, क्योंकि वो ये कह रही थी मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रही थी लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रही थी। मतलब आप सक्सेस नहीं हो पा रही थी, इस चक्कर में आप शिवानी को टारगेट कर रही हो। आप ये भी कहती हो मैं शिवानी को बहुत प्यार करती थी, ये करती थी। अगर आंटी प्यार करती होती ना उसको, तो ये हरकत नहीं देती आप आंटी। आप शिवानी को खुद बोली ये चीज़ कि मेन बात क्या थी, इन्होंने ये सोचा कि उसके यहाँ हम काम करेंगे, ठीक, और काम करते करते हम वायरल हो जाएंगे। ये अब भाई सीधी सी बात है, जब उसको ज़रूरत नहीं है भाई की, तो सीधी सी बात है वो क्यों रखेगी। वो सीधे कह रही है कि मुझे काम वाली की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में सब लोग इतना खुद ही हैं काम करने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है। और सही बात है दोस्तों, एक बात बताओ, कैसे वो ट्रस्ट कर लेगी किसी पे। वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, वो कैसे भरोसा कर लेगी। क्या पता कौन उसका दुश्मन बन के आ जाए, कौन अपना है कौन पराया है, क्या पता किसी के अंदर का, कैसे रख लेगी वो। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, इन लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं होता। इन्हें बस ये लगता है चंद व्यूज के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, किसी भी हद तक। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो टूनम बाजी हैं वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे 3 दिन तक भूखे रहे हैं। मतलब वो ये बोल रही है मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो बच्चों को ब्रेड भी मंगा के खिला दूँ। तो कहाँ तक सही है दोस्तों। मैं टूनम बाजी को भाई मानती थी, जैसे शिवानी को सपोर्ट करती हूँ दिल से, वैसे टूनम बाजी को भी मानती थी, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं करती हैं। यहाँ तक कि शिवानी की भी बुराई नहीं करती वो, ठीक है दोस्तों। तो मैं सोचती थी चलो ये किसी की बुराई नहीं करती है, इनको कोई फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है, तो भाई इनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इंसान को इतना बोलना चाहिए झूठ जितना चल जाए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो इनकी मैनेजर साहिबा हैं सभी की, ठीक है, वो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं। वो मिलने गई, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इन लोग की मीटिंग हुई। नहीं तो टूनम भौजी ने अभी तक क्यों नहीं बोला, टूनम भौजी ने अभी तक झूठ क्यों नहीं बोला, और वो भी 3 दिन तक भूखे रहना बच्चों के लिए, कहाँ तक सही है। और क्यों रहेंगे बच्चे भूखे। तो वो ये कह रही थी कि उन्होंने छिपके रुपए दिए थे, दिखाए नहीं थे वीडियो में। भैया मैनेजर साहिबा के पास आपकी इतने पैसा हो गया जो पूरी अरियारी को लुटाती घूम रही थी वो रुपए, इतना पैसा हो गया था उनके पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक एक बात सोचने वाली है, आधना की जो मैनेजर हैं, वैसे मेरा उनसे कोई वो नहीं है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, ठीक है, और सपोर्ट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगती थी उनकी अच्छी वीडियो। लेकिन मुझे कई चीज़ें उनकी बुरी लगी, कि मुझे ऐसा लग रहा है जब वो उस गाँव में गई, गाँव में जाना गलत बात नहीं है, लेकिन वो सबसे मिली, शिवानी से नहीं मिली दोस्तों। शिवानी से उन्होंने क्यों खुंदक निभाई, मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आया, और मैं जवाब भी चाहती हूँ इस चीज़ का उनसे, किस चीज़ की उन्होंने खुंदक निभाई शिवानी से, जो वो शिवानी से नहीं मिली। चलो वो भी मिलना भी छोड़ो। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि भाई एक बात बताओ कि मतलब आपके पास इतना पैसा आ गया जो सबको लुटाती घूम रही थी आप, और पुनः मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उनके पास इतना पैसा आ गया। अदना की जो मैनेजर है वो इन लोगों की भी मैनेजर हैं, टूनम की और टोनम की, ठीक है, जो टूनम बाजी हैं और टोनम है जो उनकी बहन, उन सबकी मैनेजर हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं उनको भी बहुत दिल से मानती थी, सपोर्ट भी करती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो भाई, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ बता नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकती हूँ सब, लेकिन पहले मुझे सही लगती थी वो, लेकिन अब मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वो सबको शिवानी बनाना चाहती है, सबको शिवानी बनाना चाहती। अरे शिवानी बनाना तो आप चाहती हो, लेकिन टैलेंट भी तो होना चाहिए ना, टैलेंट भी तो होना चाहिए सामने वाले के पास। ये थोड़ी ना किसी भी इंसान को गाली गलौज कर दो और बाद में माफ़ी। और दूसरी चीज़ ये जो टूनम बुआ जी ये बोले ना कि वो छिपके पैसे देखेगी, उनके पास भी इतना पैसा आ गया जो सबको लुटाती घूम रही पूरे अरियारी को, इतना पैसा आ गया उनके पास। दोस्तों एक सोचने वाली बात है ना, उनके पास इतना पैसा आ गया। और मैं सच बताऊँ ना, ये लोगों का भ्रम है दोस्तों, ये लोगों का भ्रम है ना कि भाई वो उनकी वजह से मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, ये चल रहा,
ये शिवानी की देन है दोस्तों, शिवानी की देन। शिवानी ने उन लोगों को छवि दी है, पहचान दी है, उस गांव को पहचान दी है, उस गांव के लोगों को पहचान दी है। ना कि वो मैनेजर साहिबा हैं उनकी वजह से चैनल अच्छा चल रहा है। उस गांव में कोई भी चैनल खोल लेगा ना, कोई भी चैनल, सबका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। गांव में ना जो भी चैनल खोलेगा सबका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि शिवानी की वजह से, शिवानी ने छवि दी है लोगों को, शिवानी की देन है ये, ना कि मैनेजर साहिबा की वजह से चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। ये भूल है लोगों की, भ्रम है लोगों का। मैनेजर साहिबा की वजह से नहीं चैनल अच्छा चल रहा है, वो शिवानी की देन है। कैसी भी वो लोग वीडियो डाल देंगे सब चलेंगी, क्योंकि शिवानी की वजह से। शिवानी ने उन लोगों को ब्लॉग में लिया हमेशा। हम लोग शिवानी की वजह से उन लोगों को जानते हैं दोस्तों। उन लोगों को छवि दी, पहचान दी, रोजगार दिया, जीना सिखाया, रहना सिखाया। लेकिन ये लोग एहसान भूल गए, एहसान भूल गए दोस्तों ये लोग।